उपस्थित महानुभावों, ज्योतिष शास्त्र में बहुत सी ऐसी बातें हैं। यदि हमने रिक्ता तिथि में भवन निर्माण किया तो वो भवन कभी सुख देने वाला नहीं होगा। वह भवन जो है यदि रिक्ता तिथि में यदि उसकी भूमि पूजन की गई, चाहे वह चतुर्थी हो, चाहे वो नवमी हो, चाहे चतुर्दशी हो, चाहे अमावस्या हो, लेकिन यदि इसके साथ में यदि कोई शुभ योग बनता है, तिथि वार और नक्षत्र यदि चतुर्थी और चतुर्दशी के दिन शनिवार का योग बैठ जाता है तो सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाया करता है। ऐसे ही अनेक अनेक प्रकार के योग बना करते हैं। यदि वो तिथि वो वार और वो नक्षत्र यदि मिल जाते हैं तो शुभ योग बनता है। तो शुभ योग में भी हम तो भवन का निर्माण कर सकते हैं। यदि चौथा चंद्रमा हो, 8वां चंद्रमा हो या 12वां चंद्रमा हो, मालिक की अपनी राशि से चौथा, 8वां और 12वां चंद्रमा नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो उसके लिए वह हानि करने वाला होता है। इसलिए सही गणित हो और सही मुहूर्त हो, क्योंकि ये मुहूर्त क्या है? ये काल शुद्धि है। यदि काल शुद्धि होगी तो आपके भवन की शुद्धि हो पाएगी, अन्यथा भवन की शुद्धि नहीं हो सकती है। पश्चिम दिशा रात्रि की सूचक है, पूर्व दिशा सूर्योदय की सूचक है, एक वैभव की वृद्धि करने वाली और एक वैभव का अंत करने वाली। ये पश्चिम दिशा हमारी जो है वह सूर्य अस्ताचल को प्राप्त होता है, और जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो रात्रि का प्रवेश हो जाता है। सूर्यास्त का मतलब होता है सूर्य कहीं समाप्त नहीं हो जाता। सूर्यास्त का मतलब होता है कि सूर्य जो है निषद पर्वत के ऊपर आता है और जो है इस क्षेत्र से बहुत दूर चला जाता है। जहां सूर्य दूर चला जाता है तो उतने समय तक 12-13 घंटे तक हमारे यहाँ पर रात्रि हो जाया करती है, अंधकार हो जाया करता है। क्योंकि हमारे उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में कहा कि ये ज्योतिषी देव, ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च, ये ज्योतिषी देव हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे, ये ज्योतिषी देव हैं। और ये ज्योतिषी देव जो हैं तत्कृत काल विभाग, इनके द्वारा काल का विभाग हुआ करता है। ये ज्योतिषी देव 2.5 दीप के अंदर निरंतर विचरण करते रहते हैं। 2.5 दीप के बाहर ये ज्योतिषी देव जो हैं सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे ये गमन नहीं करते हैं, केवल मात्र 2.5 दीप के अंदर अंदर जो हैं ये गमन करते हैं, जिसके कारण ये दिन रात का विभाग होता है। आज जो हमारे यहाँ पर सूर्य उदय हुआ है यह सायंकाल में जब अस्ताचल को प्राप्त होगा तो अन्य क्षेत्र में चला जाएगा। अन्य क्षेत्रों की दूरी होने के कारण हमारे यहाँ पर अंधकार हो जाता है। इसलिए जो है दिन रात का विभाग इन ज्योतिषी देवों के द्वारा सतत होता रहता है। पश्चिम दिशा का स्वामी वरुण होता है और ये वरुण देवता की कृपा प्रसाद से वर्षा होती है। अभी अपने उदयपुर में
वर्षा का योग कम है, अभी वरुण देवता अपने नाराज हैं? इसको प्रसन्न करना है, क्योंकि अन्यत्र सर्वत्र जो है वरुण देवता की बहुत कृपा बरस रही है, तो चारों तरफ जो पानी पानी दिखाई दे रहा है। तो ये पश्चिम दिशा का स्वामी वरुण देव होता है, और ये दिशा जो है सफलता की और समृद्धि की दिशा होती है, जहां नदियां, समुद्र और अंधकार का यह जो है देवता है। जहां पश्चिम दिशा शनि ग्रह जो है वह सूर्य के प्रकाश को हटा करके अंधकार कर देता है, और जो है लोगों को भौतिक सुखदाई और आराम तलब देने वाला होता है, क्योंकि दिन के काम अलग हैं और रात्रि के काम अलग है। दिन में व्यक्ति जागृत रहता है, और जब जागृत रहता है तो अपने सारे दिन में काम कर लेता है, और बहुत से काम ऐसे होते हैं जो रात्रि में हुआ करते हैं। यदि ज्योतिषी देवों के द्वारा दिन रात का विभाग नहीं होता तो इंसान 24 घंटे दौड़ता रहता, एक सेकंड भी चुप नहीं बैठ सकता। जैसे दिन में भागता है ऐसे रात में भागने लग जाता। वैसे तो आज भी रात में भाग रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा अवसर उसे मिलता है विश्राम करने का, और वो काम जो है रात्रि में करता है। तो कुछ घंटे के लिए 4 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे वह रात्रि में विश्राम करता है, जिसके कारण उसकी सारी थकान दूर हो जाया करती है। इसलिए जो है प्रकृति के द्वारा ये रात्रि का निर्माण हुआ, और उस रात्रि में जो है व्यक्ति आराम की नींद सोता है। ये तो वर्तमान में अपने पास में इतने भौतिक सामग्री हो गए, जब हम अपने पूर्वजों की ओर ध्यान देते हैं तो 8 बजे के बाद घर से कोई बाहर नहीं निकलता था। सब अपने घर के अंदर, जैसे सूर्य अस्त होते ही सारे पक्षी अपने घोंसलों में आ जाते हैं, उसी प्रकार से इंसान भी अपने घर में आ जाया करता था, क्योंकि उस समय कोई भौतिक, कोई लाइट, कुछ भी नहीं थी। तो इस प्रकार से जो है ये पश्चिम दिशा का स्वामी वरुण देव होता है, और ये शनि ग्रह से प्रभावित होता है, जिसके कारण जो है नदियां, समुद्र ओवरफ्लो होती हैं। जहां अंधकार हमें यहाँ पर मिलता है, ये पश्चिम दिशा भारी होनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण और पश्चिम ये दोनों भारी चाहिए, और जो है ऊंची होनी चाहिए। यदि नीची होगी तो वो भवन हमें सुखदायी नहीं होगा, वो जिनालय हमें सुख प्रदाता नहीं होगा। इसलिए पश्चिम दिशा जो है वह भारी होती है। पश्चिम दिशा का द्वार कहाँ होना चाहिए? यदि हमारा भवन पश्चिम मुखी है, हमारा जिनालय पश्चिम मुखी है, तो हमारा द्वार कहाँ होना चाहिए? तो हमारे महापुरुषों ने कहा कि पश्चिम दिशा की जो लंबाई और चौड़ाई है, साउथ प्लस वेस्ट, इसके बीच में जो जगह बनती है उसका जो है 9 भाग करना चाहिए। 9 भाग में जो है तीसरा, चौथा, पांचवा, ये भाग जो है हमारे पश्चिम दिशा का द्वार वहां पर बन सकता है, क्योंकि तीसरे, चौथे और पांचवें भाग में जो द्वार का स्थान होता है वो द्वार हमें अपने जीवन में सुखदायी होता है। समाज में, परिवार में मालिक को अपने जीवन में हर तरह से उसको शांति मिला करती है। इसलिए जो है जहां पश्चिम दिशा में हमें जो है ये बात जरूर ध्यान रखना, यदि
पश्चिम दिशा का भवन बनाना पड़े तो हमें जो है तीसरे, चौथे और पांचवें भाग में जो है हमें अपने भवन का द्वार जो है वह बनाना चाहिए, जिससे हमें अपने जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों ही परिस्थितियों में कोई गड़बड़ नहीं हो सकता है। और पश्चिम दिशा में, भवन में पश्चिम दिशा ज़्यादा खुली नहीं होना चाहिए। यदि ज़्यादा खुली होती है, ज़्यादा खिड़कियां होती हैं, तो फिर वहाँ पर नाना प्रकार की समस्याएं अपने जीवन में निरंतर बनी रहती है। पश्चिम दिशा में क्या क्या रखना चाहिए, कौन कौन सी सामग्री हमें रखना चाहिए, तो सबसे पहले स्टोर, और स्टोर, उसके बाद में हमारा भोजन कक्ष और अन्न का भंडार और गौशाला, वाहन और गेस्ट रूम, ये जो है पश्चिम दिशा में रखे जाते हैं। क्योंकि पश्चिम दिशा में आप जो कुछ भी रखेंगे उससे धन की, यदि आपने पैसे रख दिए, धन रख दिया, तो धन वृद्धि को प्राप्त होगा। यदि आपने गहने रख दिए, आभूषण रख दिए, तो आभूषणों की वृद्धि होगी। और यदि कपड़े रख दिए तो कपड़े की वृद्धि होगी। इसलिए पश्चिम दिशा जो है वह समृद्धि की दिशा है। इस दिशा में और क्या नहीं रखना चाहिए, तो कहा कि बच्चों को पढ़ने का स्थान न दें। यदि पश्चिम दिशा में बैठकर के बच्चे को पढ़ाया जाता है तो उसमें चंचलता पैदा होगी, वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर सकेगा। यदि मन चंचल होगा तो फिर वो मोबाइल देखेगा, टीवी देखेगा, अन्य कार्य करेगा। इसलिए बच्चों को जो है इस स्थान में जो है पढ़ने के लिए नहीं रखा जाता है। और बिजली का मीटर, इलेक्ट्रिक का मीटर जो है पश्चिम दिशा में नहीं रखा जाता, नहीं तो घर के अंदर आग लगने का डर बना रहता है। तो कहता है यदि हमें पश्चिम दिशा की ओर गमन करना है तो सन्मुख चंद्रमा को लेकर के जाना, क्योंकि सन्मुखे अर्थ लाभाय। सन्मुख का चंद्रमा अर्थ को प्राप्त कराने वाला होता है, धन संपदा को प्राप्त कराने वाला होता है। और वह तुला, कुंभ और मिथुन, ये तीन चंद्रमा जो है हमारे सन्मुख चंद्रमा है पश्चिम दिशा में गमन करने वालों के लिए। यदि सन्मुख चंद्रमा नहीं मिलता है तो फिर राइट हैंड का चंद्रमा, दाया चंद्रमा जो है हमें अपने जीवन में लेना चाहिए। तो उससे जो है हमें हमारी यात्रा सकुशल आनंद पूर्वक हमारे जीवन में हो सकती है। तो ये ज्योतिष शास्त्र जो है बहुत बड़ा शास्त्र है, जो भगवान ऋषभ देव ने हमें अपने दिव्य ध्वनि के माध्यम से अपने जीवन के अंदर बतलाया है। शयन किस दिशा में करना, यदि पश्चिम दिशा की ओर पैर करके सोते हैं तो फिर नींद नहीं आएगी, स्वास्थ्य के ऊपर उसका बहुत बड़ा प्रभाव आएगा। इसलिए पश्चिम दिशा में जो है कभी पैर करके नहीं सोना, नहीं तो नाना प्रकार के भूत प्रेत व्यंतर आदि की परछाइयां अपने को नींद में दिखाई देगी। नाना प्रकार के संकट हमारे जीवन में आते हुए दिखाई देंगे। इसलिए हमें जो है अपने पैर पूरब की ओर और मस्तक पश्चिम की ओर रखने से
हमारी नींद अच्छी तरह से हो जाया करती है। इसलिए दिशाओं का, वास्तु का हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। जब तक व्यक्ति अपने घर का वास्तु ठीक नहीं रखता है, पहले के लोग जो है अनुभवी हुआ करते थे, उनको कहना नहीं पड़ता था कि कौन सी वस्तु कहाँ पर रखनी, ईशान में क्या रखना, साउथ में क्या रखना, पश्चिम में कौन सी रखना, उत्तर में कौन सी रखना, आग्नेय दिशा में कौन सी रखना, वायव्य दिशा में कौन सी रखना। ये अपने पूर्वजों को अपने आप पहले अनुभव ज्ञान मिलता था, जिसके कारण घर में किसी प्रकार के जो है अशांति का वातावरण नहीं हो पाता था। आज तो जो है तैयार फ्लैट मिल रहे हैं, कैसा भी मिल रहा है और ले लेते हैं, और बाद में जो है फिर पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं होता है। पहले के शिल्पी सोच समझ करके जो है घर बनाते थे। चूल्हा कहाँ होने चाहिए, पानी का बरांडा कहाँ होना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो शिल्पी अपने आप उस स्थान पर जो है उनको नियुक्त करता था, जिससे जो है किसी भी व्यक्ति को घर के अंदर जो है किसी प्रकार के संकट की स्थिति उसके जीवन में नहीं आती है। इस प्रकार का पूरा वास्तु का ध्यान रखा जाता था। इसलिए अपने पूर्वजों का जीवन शांतमय था, आनंदमय था, और आज अपना जीवन सब कुछ होने के उपरांत भी हमारे जीवन में अशांति है, हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, पीड़ाएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, और जो है तलाक देने की नौबत बेटे बहुओं में आ जाती है, जिसके कारण घर का वातावरण अशांत हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में जो है इन दिशाओं का, वास्तुशास्त्र का, ज्योतिष शास्त्र का, गणित शास्त्र का, इन तीनों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। इस प्रकार से जो है भगवान ऋषभदेव ने हमें अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से और विस्तार रूप से उसको समझाया है। अभी तो हमने केवल मात्र मोटी मोटी बातें की है, गहराई में जाएंगे तो अभी बहुत सारी सूक्ष्म बातें सबके माथे में से जाएगी, इसलिए हमने सूक्ष्म बात तो अभी करी नहीं है। अभी तो मोटी मोटी बातें आपको समझाने का प्रयत्न किया है। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले आदिनाथ भगवान की।